रजरप्पा भुचुंडी में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकाला जुलूस। रामगढ़ जिले के रजरप्पा भुचुंडी में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाला गया और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। मुफ्ती मोइनुद्दीन मजहरी, सुलेमान अंसारी, बशीर अंसारी ने कहा, यूपी सरकार अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार करने का काम कर रही है। कहा, हमारा धर्म और आई लव मोहम्मद बोलने मनाने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि आई लव मोहम्मद का यह पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके से शुरू हुआ था। सितंबर की शुरुआत में बावराफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए, लेकिन इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई है और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश पर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिया और 9 लोगों को नामजद तथा 15 लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिससे उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद अब देश भर में फैल गया है, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज पूरे देश में गोलबंद होकर उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस का विरोध जताया जा रहा है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। मोहतरम हजरात, आज हम लोग मोमिनाबाद भुचुंडी रामगढ़ में ये पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज कर रहे हैं इस बात पर कि आज इस वक्त पूरे देश में आई लव मोहम्मद कहने पर नौजवानों पर गिरफ्तारी किया जा रहा है और बेजा उनको मुकदमात, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी और दस्तूरी हक बनता है। इसके बावजूद ऐसी कार्रवाई हो रही है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ से अपील है, गुजारिश है कि नबी रही आला हजरत अल्लामा तौकीर रजा खान को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके बावजूद कानपुर, काशीपुर, उत्तराखंड और जितने भी जगहों में हमारे नौजवानों को बेजा मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और हमें अमन और सुकून के साथ हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने की अनुमति दी जाए, ताकि एक धर्म को टारगेट का कोई इल्जाम न लगाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हम इस वक्त माहौल को देखते हुए और हालात को देखते हुए, मुसलमानों के जुल्म और सितम को देखते हुए इस हद तक पहुंचे हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम अगर आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम मुसलमान अगर आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि मुसलमानों को अपने नबी का नाम लेने का हक है, नबी से मोहब्बत करने का हक है। लिहाजा मुसलमान हमेशा नबी से मोहब्बत करता आया है, नबी से मोहब्बत करते रहेगा। बैनर लगाना या नबी के पोस्टर लगाना, नबी के नाम का पोस्टर लगाना, बैनर लगाना या पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि नबी से मोहब्बत करने का ये एक सिला है, ये मौका है। बस आज भुचुंडी अंजुमन गौसिया मोमिनाबाद में जो उत्तर प्रदेश में कानपुर और बरेली में जो घटनाएं हुई, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाने की वजह कर मैं और मेरे गांव वाले इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं यूपी सरकार से, वहाँ के जो योगी जी हैं, वहाँ के सीएम, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि जितने आदमी पर इस मामले में एफआईआर हुआ है, उसको एफआईआर को निरस्त करते हुए और सबों को बरी करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ और मांग करता हूँ। साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि आज हिंदुस्तान में
मुसलमानों पे आए दिन जुल्म और नाइंसाफी किया जा रहा है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी से दरखास्त करता हूं और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैं गुजारिश करता हूं कि इस तरह का जो घटनाएं आए दिन एक कौम पर किए जा रहे हैं, इस पे लगाम लगाएं और हिंदुस्तान का जो आइन है उस पे मतलब जो है ना सारे आदमी मिलजुल के जिस तरह से चलते आ रहे हैं उस पे जो है कायम और दायम रहे। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी एक कानून पार्लियामेंट में बनाए कि धर्मनिरपेक्ष देश है ये और अपने अपने धर्म को मानने के लिए पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए कि सभी धर्म अपने अपने धर्म को मतलब जो है पुख्ता और मजबूती के साथ मनाए। मैं यही कहता हूं ताकि इस तरह का जो धर्मनिरपेक्ष में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने से केस किया जाता है, पोस्टर लगाने से केस किया जाता है, ये मतलब जो है ना मैं चाहता हूं कि इस पर अंकुश लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक कौम का टारगेट किया जा रहा है और राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है इस कौम को। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से कि इस तरह का अभी मतलब कभी इस तरह का ना हो, दोबारा इस तरह का घटनाएं ना हो। और मैं ये चाहता हूं कि ये कानून अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लिए कानून बन जाए, सब अपने अपने धर्म को मजबूती के साथ इस धर्म को मनाए। इस तरह का जिस दिन मतलब कानून बन जाएगा उस दिन भारत हमारा सोना की चिड़िया हो जाएगा। आपस में खुशी और अमन मतलब जो है पूरे भारत में मतलब कायम हो जाएगा। मैं यही के साथ गुजारिश करता हूं कि दोबारा इस तरह का मुसलमान कौम पे, और ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है गुनाह तो नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर लगाने से एक मोहब्बत का इजहार करता है, मोहब्बत का तकाजा है। जो हम लोगों ने आई लव इंडिया करते हैं ताकि अपने देश से हम लोगों ने मतलब मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से मैं अपने मतलब जना नबी से मोहब्बत करता हूँ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके। इसमें किसी तरह का कोई किसी का तो गाली नहीं है जो इस तरह का एक्शन लेकर के लोगों को मतलब जना मारा जाए, पीटा जाए और सबको जेल में डाल दिया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहता हूं कि जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है इस पे मतलब उस केस को मतलब जो है ना एफआईआर को निरस्त करते हुए सबों को बरी किया जाए। मैं यही गुजारिश के साथ अपने आज गौसिया मोमिनाबाद भुचुंडी के जामा मस्जिद में बाद नमाज जुम्मा आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में एक इस्तिहाद किया गया है और हमारे इस देश का संविधान को रखते हुए हम लोगों ने इसका एक शांतिपूर्ण ढंग से सुकून के माहौल में हम लोगों ने एक इसका विरोध जताया है, क्योंकि हमारे यूपी के सरजमीन बरेली शरीफ में जो निर्दोष मुसलमानों को देशद्रोही कह के जो फंसाया गया है, हम लोगों को ये मांग है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारा लगाने में या हमारे अपने मजहब के प्रति हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, अगर हमको इस धर्म से रोका जाएगा तो हमारे इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, इस में सभी धर्मों के मानने की आज़ादी है, ये संविधान कहता है। और उस संविधान के तहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों ने इसका एक मांग रखा था, लेकिन उस मांग के तहत गलत तरीके से लोगों को मारा पीटा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। जो निर्दोष लोग हैं और निर्दोष लोगों के पर बर्बरता बरती गई है। मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार से कि हमारे मजहब के प्रति जो हमारे आस्था है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइला मोहम्मद के मतलब ही होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मानता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म को मानने की यहाँ आज़ादी है। मैं मांग करता हूँ कि जो हमारे निर्दोष आदमी को फंसाए गए हैं, विभिन्न इस हमारे हिंदुस्तान में विभिन्न जगहों पर निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, उन्हें आज़ादी कर दिया जाए
और उन्हें मुक्त किया जाए और संविधान के तहत जीने का हक और अधिकार दिया जाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।